Good morning, everyone. Today we are going to start our third unit, that is project management, under our subject software engineering. We have completed first two units, which was first was software introduction of software engineering, जिसमें हमने various process models देखे कि किस हिसाब से इंडस्ट्री में काम होता है, कब क्या पॉइंट होता है तो कौन सा मॉडल यूज होता है. ठीक है. second unit was agile development कि जो currently recently अभी जिस मॉडल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है because of its characteristics, like जो क्विक है, फास्ट डिलीवरी देता है, टीम वर्क में काम करता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कारण रैपिड डेवलपमेंट के लिए उसका यूज होता है. नाउ द थर्ड यूनिट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC. मतलब आगे के जितने भी यूनिट हैं वो सारे फेजेस ऑफ SDLC हैं. लाइक थर्ड यूनिट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोर्थ यूनिट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, नेक्स्ट इज डिजाइन, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. सो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर जो हमने वेरियस प्रोसेस मॉडल्स देखे उसमें जो फेजेस थे वहीं अब अपने यूनिट्स हैं. सो दिस इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेरी फर्स्ट फेज ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या जरूरत है उसकी? तो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमारी क्लाइंट के साथ बात हुई है, प्रोजेक्ट कब शुरू करना है, क्या कॉस्ट देना है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट जो डेवलपर है उसको रहेंगी, क्या रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट का क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती हैं. ठीक है. Software project management is a proper way of planning and leading software projects. It is a part of project management in which software projects are planned, implemented, monitored and controlled. तो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना या मतलब कोडिंग कर लेना इज नॉट अ बिग डील. कोडिंग कर लिया बट आपने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, आपका कॉस्ट बढ़ गया, आपने जो बनाया वो आउट ऑफ डेट हो गया, या आपकी टीम में से कोई बंदा चला गया, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है. सिर्फ कोडिंग कर देनी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. कौन सा इटरेशन कब रिलीज करना है, कौन से इटरेशन के अंदर, इंक्रीमेंट के अंदर कितने यूनिट्स, कितने मॉड्यूल्स देने हैं, टीम में कितने मेंबर होंगे, कौन से मेंबर को कौन सा मॉड्यूल असाइन करना है, कौन क्लास का ओनर रहेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले केस के अंदर होती हैं. ज़रूरत क्या है? जैसे अभी हमने बात करी कि हमारा जो फील्ड है वो इतना रैपिड, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग फील्ड है, जहाँ पे आज जो टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच रहे हो, अगर उसको बनाने में आपने 1 महीना लगा दिया, किसी और बंदे ने ऑलरेडी वो चीज़ बना लेनी है. ठीक है. तो इतना रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इतने रिस्क हैं, मार्केट रिस्क है, टीम का रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, ये जो सारी चीज़ें हैं उन सबको साथ लेके प्रॉपर टाइम पे एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना, तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो, बट वो यूजफुल नहीं रहेगी, वो क्वालिटेटिव नहीं रहेगी, वो बजट में नहीं रहेगी, तो कस्टमर जो है वो आपसे प्रोजेक्ट को क्यों खरीदेगा. ठीक है. तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो वेरियस पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, टाइम्स का है, जो वो हैं वो सब हम नेक्स्ट अभी देख रहे हैं. तो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज W5HH ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये जो वर्ड है जिसका यूज करके मतलब प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है. ठीक है. गिव मी अ सेकंड. I'm sorry. So now what is this W5HH? ये एक अप्रोच है using which we can find answers of our questions. मतलब if we are developing team, तो मतलब we can have our answers of what is objective, what is management, what is schedule, what is result, what is the responsibility, what is plan of our project. मतलब using this approach one can have answers, one can have manage their software. मतलब जो सारे ये डिटेल्स हैं,
जो ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निकल अप्रोच क्या यूज करेंगे, क्या शेड्यूल होगा, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या प्लान होगा, ये सारी चीजों के आंसर फाइंड करने के लिए ये एक अप्रोच है, यूजिंग विच वन कैन प्रॉपरली मैनेज हिज और हर प्रोजेक्ट। तो मतलब ये अप्रोच का यूज करके हमें अपने आंसर्स मिलेंगे, मतलब हम क्लियर हो जाएंगे अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं उसके बाद लिए, तो हम बेटर प्रोडक्ट और बेटर वी कैन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर पाएंगे कस्टमर को। सो ये अप्रोच है थ्रू विच यू कैन बेटर मैनेज योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर के थ्रू यू कैन हैव योर आंसर about your project, so you can better manage your project. Okay. Boehm suggests an approach that addresses project objectives, milestones and schedules, responsibility management and technical approach and required resources. In short, हमारे project related सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम अगर ये क्वेश्चंस जो नीचे हैं वो खुद को पूछते हैं, खुद अपनी टीम को पूछते हैं, तो उसमें से जो आंसर मिलेंगे वही अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा। सो द क्वेश्चंस आर, व्हाई इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। जब अपने पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत क्या है। ठीक है, मतलब हमने ये सॉफ्टवेयर बना के दे दिया कस्टमर को, तो इज इट वर्थ, मतलब इसकी जरूरत है एक्चुअल में, क्योंकि कस्टमर ने तो दिया, वो तो बन जाएगा, उसके बाद बोल देगा कि ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो मतलब ये चीजें तो ऑलरेडी अवेलेबल है। वो तो कस्टमर है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, सॉरी 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 फॉर, सो वी द डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल कि कस्टमर को सही जरूरी जो उसके लिए है वो चीज उसको मिले। वो जो बोल रहा है वो उसको देना जरूरी नहीं है, जो उसके लिए एक्चुअली यूजफुल है वही उसको देना चाहिए। वी कैन एक्सप्लेन देम कि नहीं, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, मतलब आपको एक्चुअली इस चीज की जरूरत है, ये वर्थ है, ये जो आप बता रहे हो वो वर्थ नहीं है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है तो मतलब इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कस्टमर को सही चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए व्हाई इज द सिस्टम बीइंग डेवलप, हम इस सिस्टम को क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स हैं जो बनाने के लिए जो टाइम, जो पीपल, जो मनी यहाँ पे खर्च हो रहा है, इज इट वर्थ, मतलब इतना काम का है ये प्रोजेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सिस्टम बीइंग डेवलप। जो W5HH का फर्स्ट W इज व्हाई। ठीक है, द सेकेंड इज व्हाट विल बी डन, क्या करना है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करने के बाद व्हाट विल बी डन। The answer to this question helps the team to establish a project schedule by identifying key project tasks and the milestones that are required by the customer. क्या बनाना है, कितने मॉड्यूल्स होंगे, कितनी फीचर्स होंगी, उसके हिसाब से शेड्यूल, कितनी फीचर्स कौन से इटरेशन में, कौन से इंक्रीमेंट में रिलीज की जाएंगी, तो उससे पहले कितनी फीचर्स होंगी, क्या माइलस्टोन्स होंगे, क्या टास्क होंगे, क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो सब डिस्कस करना, डिफाइन करना जरूरी है। सो दिस इज द सेकेंड W, व्हाट। व्हेन विल इट बी कंप्लीट, जो पूरा शेड्यूल कि इतने फंक्शंस हैं वो ऊपर डिसाइड हो गया, इतनी फीचर्स हैं। ठीक है, अब वो फीचर्स, वो फंक्शंस कब तक हम, वो माइलस्टोन्स हम कब रिलीज करेंगे, कब प्रोवाइड करेंगे, उसका कंप्लीट शेड्यूल, कितने इटरेशन होंगे, कितने इटरेशन में कितने इंक्रीमेंट्स होंगे, कौन से इंक्रीमेंट में कितनी फीचर्स होंगी, कितने फंक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी डिटेल। तो ये सब जरूरी है ना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मतलब यही हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो द थर्ड W इज व्हेन। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब सिर्फ टीम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि डेवलपर कौन से क्लास को कौन डेवलप करेगा, कौन टेस्ट करेगा, ये बात नहीं हो रही है। कस्टमर से लेके एंड यूजर से लेके डेवलपर टू टेस्टर, सबकी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर कम्युनिकेट करना, ठीक है, प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना। तो यहाँ से लेके मतलब कस्टमर ही हर टाइम एंड यूजर है, वो भी जरूरी नहीं है। जिसने व्हाट्सएप बनाया वो ही सिर्फ व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा, हम भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, और जो पूरी टीम है डेवलपिंग की, टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन तक की, हर एक की अपनी जस्टिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रोल होता है, वो डिफाइन होगा
तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा, प्रॉपरली बन पाएगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ऑन टाइम ऑन बजट प्रोवाइड हो पाएगा। वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड, मतलब वहीं की कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यूजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनको कम्युनिकेट करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, कब फीडबैक देना है, कब रिक्वायरमेंट्स देनी है, रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो तुरंत इन्फॉर्म करना है, क्योंकि वो चीज़ बन जाए उसके बाद देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, देन हाउ विल द जॉब बी डन टेक्निकली एंड मैनेजरियली। मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्ट्रेटेजी मस्ट बी डिफाइंड, मतलब मैनेजमेंट जो हमने अभी बात की टीम की, टीम में कितने मेंबर्स होंगे, कोई छोड़ रहा है अगर बीच में से तो कौन उसको रिप्लेस करेगा, जो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस, टूल्स, एडिटर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी जो इतनी रिसेंटली चेंजिंग, फ्रिक्वेंटली चेंजिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये सारी जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो होंगी हाउ विल, मतलब प्रोजेक्ट तो बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, वो सब डिस्कस हो गया। अब कैसे बनाना है, ठीक है, तो वो जो डिटेल टेक्निकल चीज़ें हैं वो विल आंसर इन द क्वेश्चन हाउ विल। ठीक है, जो 2 H हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज नीडेड, मतलब कॉस्ट, कस्टमर को जो बजट देंगे, जो हर एक मॉड्यूल की, हर एक रिसोर्स की जो एस्टिमेशन हम देंगे वो, क्योंकि विदाउट दिस कोई मतलब ही नहीं बनता। काम हम किस लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए। ठीक है, तो अगर कस्टमर को महंगी चीज़ देंगे तो वो लेगा नहीं, सस्ती चीज़ हमें नहीं परवड़ेगी, तो प्रॉपर एस्टिमेशन, प्रॉपर बजट प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन हाउ मच, द सेकेंड H ऑफ W5HH। ठीक है, तो यूजिंग दिस ऑल क्वेश्चंस 5W एंड 2H, पूरा प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, पूरा प्लानिंग, क्या कब कैसे क्यों हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच टू मैनेज द प्रोजेक्ट। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ही ये अप्रोच काम आएगा, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, हर एक सिचुएशन में यू कैन यूज दिस अप्रोच। सो दिस इज W5HH, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम GTU पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आगे की थ्योरीज में हमें यूज होने वाले हैं या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, द फर्स्ट इज मेजर। तो जैसे हम बोलते हैं ना कुछ मेजर करना, वही है ये। तो इसकी क्या ज़रूरत है या क्या एग्जाम, मतलब क्या मेजर करेंगे हम प्रोजेक्ट में। तो ये जो मेजर है वो क्वांटिटिव इंडिकेशन है, मतलब हमें क्वांटिटिव आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, कि किस चीज का, मतलब इतनी अमाउंट की, इतने डायमेंशन, इतनी कैपेसिटी, इतनी साइज का काम, प्रोजेक्ट रिलेटेड हमें जो क्वेश्चंस होंगे तो वो हमें एक क्वांटिटिव इंडिकेशन मिलेगा यूजिंग दिस, फ्रॉम विच वी कैन प्लान आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, एज एग्जाम्पल द नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर्स, मतलब एक नंबर मिल रहा है, मतलब क्वांटिटिव इंडिकेशन मिल रहा है हमें। इसके ऊपर से आगे प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है, कितना काम करना है, या स्पीड में काम करना है, टीम को कैसे काम करना है, सब डिसाइड हो पाएगा यूजिंग दिस मेजर्स। ठीक है, मैट्रिक्स ये भी क्वांटिटिव मेजर है, जहाँ पे ऑफ द डिग्री टू विच अ सिस्टम, मतलब एक रेंज, मतलब एक लिमिट मिल रही है, तो डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेस पोसेसेस अ गिवन एट्रीब्यूट, मतलब जैसे आगे हमने देखा कि कितनी एरर्स हैं तो वो मेजर हुआ, पर एक दिन में कितनी एरर फाउंड हुई ये मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, टोटल कितनी एरर्स मिली, दैट इज मेजर, अनकवर्ड एरर्स थी जो मिली, बट एक दिन में कितनी मिली, एक आवर में कितनी मिली, एक पर्सन को कितनी मिली, ये सारे आपको मैट्रिक्स बनाने होते हैं जिसके ऊपर से यू कैन मैनेज योर प्रोजेक्ट बेटर। उसमें से कुछ डायरेक्ट मैट्रिक्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मैट्रिक्स होते हैं। कुछ मैट्रिसेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट इट, लाइक इमेज, जैसे इमीडिएटली मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कितने लाइन का कोड है, कितनी स्पीड है एग्जीक्यूशन की, कितने सेकंड्स लगे कौन से मॉड्यूल को एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, कितनी देर सेकंड्स में डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए, मतलब एरर्स फाइंड हुई, तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। लाइक जैसे हमें हाउ और मैनी का डिफरेंस आता था, हाउ मच एंड हाउ मैनी का जो डिफरेंस होता था, सेम वैसे ही। ठीक है,
इनडायरेक्ट मैट्रिसेस जो हैं तो एस्पेक्ट्स दैट आर नॉट इमीडिएटली क्वांटिफाइबल होंगे, तो जैसे कि कैलकुलेट गिन के नहीं कर सकते, उनको यूज करके यू कैन हैव फील ऑफ इट, लाइक फंक्शनैलिटी, तो पूरे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रिलायबिलिटी, मतलब अगर कोई फंक्शन फेल हो रहा है, कोई फंक्शन फेल हो रहा है तो उसके लिए क्या एरर रिपोर्टिंग है, तो ये सारी जो रिलायबिलिटी की चीजें हैं, ठीक है, जिसको आप बाय और हैंड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो इनडायरेक्ट मैट्रिसेस। तो ये टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अनदर टर्मिनोलॉजी इज इंडिकेटर्स, तो वो भी वैसे ही हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि अब ये एक्शन लेने का टाइम है, अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। इट इज अ मेट्रिक और कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस दैट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, मतलब आपको वो प्रोसेस की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या फिर वो जो प्रोडक्ट है उसकी इंसाइट इनटू, मतलब पूरी डिटेल्स जिससे आपको मिलेगी, जिससे आपको इंडिकेट होगा कि अब यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, किस क्या मैनेज करना है, क्या एडजस्ट करना है। लाइक एज एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर एक इंडिकेटर है कि वी आर गोइंग स्लो, मतलब प्रोसेस की अगर इंफॉर्मेशन देखें तो इंसाइट इनटू इंफॉर्मेशन मिले कि ये प्रोसेस इतने दिन चलनी थी, अभी ये चल रही है, अभी स्टेज में है, जो ट्रैकिंग करें तो फ्रॉम दैट पता चलेगा कि शेड्यूल से आगे हैं कि पीछे हैं। तो मैनेजर कैन हैव आइडिया फ्रॉम दिस इंडिकेटर्स कि क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, टीम मेंबर्स बढ़ाने हैं, कोई ऑटोमेटेड टूल यूज करना है, तो यूजिंग दिस प्रोजेक्ट कैन बेटर मैनेज, ठीक है, मैनेज बाय मैनेजर। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, it enables the project manager or software engineer to adjust the process, the project or the product to make things better। जैसे अभी बात की कि प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं या शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं या कोई नए टूल्स ला सकते हैं या प्रोजेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक उसमें से कोई मॉड्यूल्स निकाल दिया, कोई इंक्रीमेंट में से मॉड्यूल निकाल दिया कि ये मॉड्यूल नेक्स्ट इंक्रीमेंट में प्रोवाइड करेंगे। तो यूजिंग दिस इंडिकेटर्स, इन शॉर्ट, मैनेजर कैन बेटर मैनेज द प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं फॉल्ट्स। तो फॉल्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एरर्स एंड डिफेक्ट्स। एरर्स जो होती हैं वो टेस्टिंग के टाइम जो टेस्टर है या मतलब जो टीम है उसको मिलेंगे, जिसको फॉल्ट्स बोले जाते हैं। जो डिफेक्ट्स हैं वो कस्टमर को मिलने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको डिफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर हम करते हैं तो हमें मिली तो वो एरर मानी जाती है, कस्टमर को मिली तो उसको एरर नहीं बोल सकते। नाउ इट्स डिफेक्ट, मतलब ये गलत है, ये काम नहीं कर रहा। अगर हमें मिल गई तो एक लाइन चेंज करके काम हो गया, तो इट्स कॉल्ड एरर। बट अगर कस्टमर को मिली, कस्टमर तो वो चेंज, उसके लिए तो बड़ी चीज हो गई कि ये काम नहीं कर रहा, सो इट्स कॉल्ड डिफेक्ट, ठीक है। तो ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज अभी हमने डिस्कस की, वो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें ये वर्ड्स यूज होंगे, तब हमें समझ आए कि मेजर मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इंडिकेटर्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ समझनी थी, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया हो या कुछ भी नहीं समझ आया हो तो यू कैन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।